हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करें कि बीएड के अंदर लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। तो लेसन प्लान बनाने के लिए हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना है, जिससे जो क्या है लेसन प्लान बनाने से जो क्या है हमें कोई मिस्टेक ना हो। तो इसके लिए आपको जो क्या वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना है और एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना है। तो लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे जनरल इन्फॉर्मेशन। अब जनरल इन्फॉर्मेशन में कौन कौन सी चीज़ें लिखनी है ये हमें पता होना चाहिए। तो जैसे कि पहले आपको लिखना होता है लेसन, आपको अपना नेम लिखना होता है। फिर आप लिखेंगे क्लास के, आप कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद आपको अपना रोल नंबर लिखना होता है। यहाँ पर आप अपने कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का जो भी आपका रोल नंबर है वो लिख देंगे। उसके बाद आपको लिखना होता है सब्जेक्ट, आप कौन से सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आज जो हम लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं वो है इंग्लिश सब्जेक्ट का। उसके बाद हम लिखेंगे टॉपिक, हम कौन से टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक का नाम है वो है एक्सपर्ट डिटेक्टिव। ये जो क्या है 7th क्लास का एक लेसन है। उसके बाद आती है डेट, आपको लिखनी थी कि आप किस डेट को आपने ये टॉपिक जो क्या है वो स्कूल के अंदर टीच किया है। उसके बाद लिखनी है ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड, जो हमारी होगी 35 मिनट। अब इसके बाद हमें लिखने होते हैं इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल क्या होता है कि एक टीचर को क्लासरूम के अंदर इंस्ट्रक्शन देने के लिए कौन कौन से मटेरियल यूज़ कर रहा है। तो टीचर जो क्या 2 तरह के मटेरियल यूज़ करता है। फर्स्ट आता है जनरल मटेरियल। जनरल मटेरियल में टीचर यूज़ करता है चॉक, डस्टर और ब्लैक बोर्ड। ये जो मटेरियल आप किसी भी टॉपिक के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है सेकंड स्पेसिफिक मटेरियल। स्पेसिफिक मटेरियल के अंदर हमें लिखना होता है मॉडल, चार्ट और पीपीटी। ये जो मटेरियल होता है टीचर अलग से प्रिपेयर करके लेकर जाता है। अब आते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव का क्या मीनिंग होता है, इसका मतलब एक टीचर के पढ़ाने का क्या एम है, एक टीचर स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहा है। तो हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव भी 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है जनरल ऑब्जेक्टिव। जो जनरल ऑब्जेक्टिव होगा वो हमारे सब्जेक्ट रिलेटेड होगा कि उस सब्जेक्ट को पढ़ाने का एक टीचर का क्या एम है, उस सब्जेक्ट को पढ़ाकर वो स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहा है। तो वो क्या होंगे, हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव होंगे। तो इस तरह से आपको 3 to 4 जनरल ऑब्जेक्टिव लिख देने हैं। मैक्सिमम आप 7 से 8 लिख सकते हैं। उसके बाद आते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं वो हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग होते हैं कि उस टॉपिक से स्टूडेंट क्या चीज़ सीखेंगे और एक टीचर उस टॉपिक से स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहा है। तो वो जाएंगे हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो इस तरह से आपको कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखने हैं। फिर आती है प्रीवियस नॉलेज टेस्ट। कोई भी टॉपिक करवाने से पहले आप स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो कि आप स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट आती है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के बाद ही हम जो कि अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट करेंगे कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये लेसन प्लान हेल्पफुल लगा है और आपको कोई हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे जो कि मुझे और ज़्यादा लेसन प्लान बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे और ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प हो सके। और आपको ये लेसन प्लान कैसा लगा है ये आप कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और इस चैनल के ऊपर जो क्या आपको बीएड के और भी बहुत सारे लेसन प्लान मिल जाएंगे, जैसे कि आपको साइंस के या फिर इंग्लिश सब्जेक्ट के, मैथ के, सोशल साइंस के भी लेसन प्लान आपको मिल जाएंगे। और आपको माइक्रो टीचिंग स्किल से रिलेटेड भी जो सारे लेसन प्लान है वो मिल जाएंगे। तो आप वो भी जाकर चेक कर सकते हैं। वो आप चैनल के ऊपर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आपको हर एक सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिससे जो कि आपको अलग अलग लेसन प्लान अलग अलग चैनल के ऊपर जाकर देखने नहीं पड़ेंगे। और यहाँ पर जो क्या है आपको बीएड के प्रैक्टिकल से रिलेटेड मटेरियल भी मिल जाएगा, तो आप वो भी जाकर चेक कर सकते हैं। उन सब का जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूँगी, और आप जो क्या है कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं, आपको वहाँ पर भी लिंक मिल जाएगा। अब डिस्कस करते हैं आगे हमारा लेसन प्लान। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रेजेंटेशन। अब जो कि हम हमारा जो टॉपिक है उसको डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर 4 कॉलम्स बना लेंगे। फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे मेन पॉइंट्स, सेकंड में प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, थर्ड में स्टूडेंट एक्टिविटी, और फोर्थ कॉलम होगा ब्लैक बोर्ड वर्क। मेन पॉइंट्स के अंदर हम क्या लिखेंगे, हमारे टॉपिक से रिलेटेड जो भी मेन हेडिंग्स होगी या फिर टाइटल्स होंगे
जैसे कि फर्स्ट आता है पैसेज रीडिंग। यहाँ पर प्यूपिल टीचर की क्या एक्टिविटी होगी, द टीचर रीड द पैसेज विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड स्ट्रेस। ठीक है, और स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, लिसन केयरफुली, बच्चे इसको ध्यान से सुन रहे हैं और ब्लैक बोर्ड के ऊपर आप हेडिंग डाल देंगे जो भी हमारा लेसन का नाम है। तो हमारा कौन सा लेसन है, ये है एक्सपर्ट डिटेक्टिव, जो क्या है 7th क्लास का एक लेसन है। तो अब यहाँ पे जो कि टीचर इस लेसन की जो स्टोरी है वो रीड करना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पर जो कि आप इस तरह से स्टोरी से रिलेटेड कुछ लाइन्स आप लिख सकते हैं। ठीक है, हम जो क्या पूरा जो स्टोरी है या फिर पूरा पैसेज है वो नहीं लिख सकते हैं क्योंकि स्पेस हमारे पास लिमिटेड होता है, तो हम इस तरह से कुछ लाइंस लिख देंगे। आप भी इस तरह से पैसेज से रिलेटेड लाइंस लिख सकते हैं। फिर आती है एक्सप्लेनेशन। अब टीचर क्या करेगा, नाउ पीपल टीचर एक्सप्लेन द पैसेज इन इजी वर्ड्स। अब जो क्या पैसेज को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देंगे। उस स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, लिसन केयरफुली, जो बच्चे इसको ध्यान से सुन रहे हैं। फिर आती है प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। अब जो क्या है लेसन के अंदर कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं जिनको प्रोनाउंस करना डिफ़िकल्ट होगा स्टूडेंट के लिए, तो अब आप उन वर्ड्स की जो प्रोनाउंसिएशन है वो स्टूडेंट को करना सिखाएंगे। और यहाँ पे स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू प्रोनाउंस। और ब्लैक बोर्ड वर्क क्या होगा, ब्लैक बोर्ड के ऊपर हम वो सारे वर्ड्स लिख देंगे। जैसे कि फर्स्ट हमारा वर्ड है डाउटफुल, सेकंड है मील्स, थर्ड है डाउनस्टेयर्स, फोर्थ है स्टूपिड और फिफ्थ है क्लेम्ड, सिक्स्थ है रबिश। तो इस तरह से आप सभी वर्ड्स की स्टूडेंट को अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करना सिखा देंगे। फिर आते हैं साइलेंट रीडिंग। अब जो क्या है टीचर जो है वो स्टूडेंट को कहता है कि वो पैसेज को साइलेंटली रीड करे, और स्टूडेंट की यहाँ पे क्या एक्टिविटी होगी, जो सारे बच्चे हैं वो उस पैसेज को रीड करना स्टार्ट कर देते हैं। इसे जो क्या टीचर जब स्टूडेंट खुद से पैसेज रीड करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि इस जो स्टोरी है, जो लेसन है, उसमें कौन से डिफ़िकल्ट वर्ड्स है या फिर उन्हें किस वर्ड की जो क्या प्रोनाउंसिएशन डिफ़िकल्ट लग रही है या फिर कौन सी बात जो है उनको समझ में नहीं आई है। तो उसके बाद जो क्या वो स्टूडेंट को अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। अब आते हैं वर्ड्स मीनिंग। अब आप कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग स्टूडेंट को एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, जिसकी फर्स्ट है परहैप्स। परहैप्स का क्या मीनिंग होता है, मे बी। सेकंड है पीक। पीक का मीनिंग क्या होता है, हाई। थर्ड है ब्रोक। ब्रोक का क्या मीनिंग होता है, रून। फोर्थ है स्पेंड। स्पेंड का क्या मीनिंग होता है, पे आउट। और फिफ्थ है बिफोर। बिफोर का क्या मीनिंग होता है, अहेड। और स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, लिसन केयरफुली, जिसको ध्यान से सुन रहे हैं, और ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी और जो क्या वो सारे लिख देंगे। अब नेक्स्ट आती है कंक्लूजन स्टेटमेंट। यहाँ पर जो कि टीचर स्टूडेंट को बताता है कि आज हमने कौन सा टॉपिक स्टडी किया है और इस टॉपिक के अंदर कौन कौन से मेन पॉइंट्स थे। तो इस तरह से आप भी कंक्लूजन स्टेटमेंट लिख देंगे। अब नेक्स्ट आती है रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन जो कि एक टीचर लास्ट के अंदर करता है अपना टॉपिक कंप्लीट करवाने के बाद। यहाँ पर क्या होता है, टीचर जो है स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछता है, उसने जो भी टॉपिक आज क्लास में करवाए हैं, जिससे टीचर को पता चलता है कि वो टॉपिक स्टूडेंट को समझ में आया है या फिर नहीं आया है। तो इस तरह से आप भी अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिख सकते हैं। अब लास्ट में हमें देना होता है होमवर्क। होमवर्क में हम कुछ क्वेश्चंस भी लिखने के लिए दे सकते हैं या फिर स्टूडेंट को कुछ क्वेश्चंस लर्न करने के लिए दे सकते हैं। तो आप भी अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग होमवर्क दे सकते हैं। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है और वीडियो से आपको कोई हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथ में अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।